वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम द क्रो एंड द स्नेक इस स्टोरी का हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस वीडियो की रीडिंग प्रैक्टिस और एक्सप्लेनेशन की हमारे चैनल पर अलग से एक वीडियो है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सी क्वेश्चन है, इसका डी क्वेश्चन है, तो हम नोटबुक में क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की तरतीब में करेंगे। इस तरह आप इसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द स्टोरी, यानी स्टोरी की किस्म पहचानना है कि द स्टोरी इज ये स्टोरी जो है द क्रो एंड द स्नेक, ये किस किस्म की स्टोरी है। अब यहाँ 3 किस्में और उसकी तारीफ भी दी हुई है। पहला है फैंटेसी, अ स्टोरी विथ फेरी एंड मैजिक, ऐसी कहानी जिसमें जादुई बात हो और परियों की बात हो उसे फैंटेसी कहते हैं। तो हमारी कहानी में ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद सेकंड है फेबल, अ स्टोरी इन विच कैरेक्टर्स आर एनिमल्स एंड दे एक्ट लाइक ह्यूमंस, ऐसी कहानी जिसमें जानवरों या परिंदों का जिक्र हो और वो इंसानों की तरह बातचीत करते हों तो उसे फेबल कहा जाता है। तो हमारी स्टोरी जो है फेबल है, इसलिए इसका आंसर रहेगा फेबल। और तीसरी किस्म है फैक्चुअल, अ स्टोरी रिलेटेड टू टुडेज लाइफ एक्सपीरियंस, यानी ये हकीकी कहानी है जो रोज़ाना के तजुर्बात पर मुनहसर होती है। तो हमारा इसका जवाब है, आंसर है फेबल। अब सेकंड क्वेश्चन है वू सेड टू वूम, यानी किसने किससे कहा। फर्स्ट सेंटेंस है आई विल सून थिंक ऑफ समथिंग, मैं जल्द ही कुछ सोचूंगा। तो वो सेड यानी किसने कहा था, ये हस्बैंड क्रो ने कहा था। और किससे कहा था, तो वाइफ क्रो से कहा था। फिर सेकंड है इट हैज़ बिकम डेंजरस टू स्टे हियर, कि यहाँ रहना बहुत खतरनाक हो गया है, ये कहा था वाइफ क्रो ने और अपने हस्बैंड क्रो से कहा था। थर्ड क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर बाय पुटिंग नंबर इन द गिवन बॉक्सेस, ये जुमले को तरतीब से लगाने के लिए सामने बॉक्स में इसका नंबर लिखना है। कि बॉक्स यहाँ बहुत दूर हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ सेंटेंस के बाजू में नंबर लिखे। ये फर्स्ट नंबर पे ये सेंटेंस आएगा, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे ये और फिफ्थ नंबर पे ये। हम अपनी इंग्लिश की नोटबुक में इन सेंटेंसेस को इस तरह तरतीब में लिखेंगे। पहले साइड रीडिंग लगाएंगे प्रॉपर ऑर्डर। फिर फर्स्ट है ये है कि द क्रोज फैमिली वॉज लिविंग ऑन अ बेनियन ट्री, कि कौवे की फैमिली बेनियन ट्री पर रहा करती थी। इस तरह ये सेकेंड है कि द कोबरा एट द क्रोज लिटिल वंस, कोबरा ने कौवे के बच्चों को खा लिया था। थर्ड है द क्रो मेड अ प्लान, यानी कौवे ने प्लान बनाया। फोर्थ है द क्रो स्टोल द ब्रेसलेट, द क्रो स्टोल द ब्रेसलेट, यानी कौवे ने वो कंगन चुराया। फिर फिफ्थ है द गार्ड्स चेस्ड अवे द कोबरा, यानी गार्ड्स ने कोबरा को भगा दिया था। इस तरह हम ये पांचों जुमले, पांचों सेंटेंसेस जो है तरतीब से अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द क्रोस डिसाइड, यानी कौवे ने क्या फैसला किया था। तो यहाँ पे हम किताब के मुताबिक ही सेम सेंटेंस लिखेंगे। द क्रोस डिसाइडेड दैट दे विल स्टे एट अ शॉर्ट डिस्टेंस टू वॉच देयर नेस्ट, यानी कौवे ने फैसला किया था कि वो कुछ दूरी पे जाके बैठेगा और अपने घोंसले को देखेगा। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द सर्वेंट स्क्रीम लाउडली, यानी नौकर तेजी से क्यों चिल्लाने लगे थे। तो यहाँ क्वेश्चन में वाई है, यानी क्यों है, तो उसके आंसर में आएगा बिकॉज, यानी क्योंकि बिकॉज ही सॉ द क्रो स्टीलिंग द ब्रेसलेट, क्योंकि उन्होंने कौवे को कंगन चुराते हुए देख लिया था। कौवा जो कंगन चुरा रहा था उसे चुराते हुए गार्ड ने देखा था, इसलिए गार्ड जो है चिल्लाने लगे थे। अब थर्ड क्वेश्चन है इफ यू वर अमंग द गार्ड्स व्हाट वुड यू हैव डन, अगर तुम गार्ड होते तो तुम क्या करते। तो इसका आंसर है आई वुड हैव चेस द कोबरा अवे सेफली, यानी मैं उस कोबरा को भी उससे हिफाजत से भगा देता। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे इफ यू स्पॉट अ स्नेक इनसाइड योर हाउस, अगर तुमको अपने घर की तरफ कोई स्नेक मिल गया, यानी सांप मिल गया, तो ऐसे मौके पे तुम क्या करोगे। फोर्थ आंसर है आई विल स्टे अवे एंड कॉल फॉर हेल्प,
मैं सांप से दूर ही रहूंगा, उसके करीब नहीं जाऊंगा और मदद के लिए किसी को बुलाऊंगा। इस तरह ये 4 क्वेश्चन आंसर थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 डाल के अपनी कॉपी में लिखेंगे, रीअरेंज द गिवन लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम इट। दिए हुए जो वर्ड के लेटर्स है इसे ये बेतरतीब है, इसे तरतीब से लगा के एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जैसे इस वर्ड से बन गया है रीच्ड, फिर इससे बना है इंस्टेंटली, ये वर्ड से बना है हॉलो, ये लेटर से जो मीनिंगफुल वर्ड बना है विकेट, इस लेटर से बना है चिल्ड्रेन और इन सभी लेटर से बना है वॉचिंग। इस तरह रीच, इंस्टेंटली, हॉलो, विकेट, चिल्ड्रेन, वॉचिंग, ये हमारे सब मीनिंगफुल वर्ड्स बने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, सेलेक्ट एंड राइट द अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन बॉक्सेस। इन्हें दिए हुए बॉक्स में से मुनासिब अल्फाज चुनकर इसे अल्फाज ज़िद बनाना है। पहला है डल, उसका आंसर है यहाँ क्लेवर यानी बुद्धू, उसका आंसर है चालाक। फिर सेकेंड है सेफ यानी महफूज, उसका आंसर है डेंजरस यानी खतरनाक। तीसरा है विन यानी जीतना, उसका आंसर है लूज यानी हारना। फिर चौथा है स्लोली आहिस्ता से, उसका आंसर है स्विफ्टली तेजी से। फिफ्थ है लॉस्ट यानी घूम जाना, उसका आंसर है फाउंड यानी मिलना। सिक्स है काइंड यानी रहम दिल, उसका आंसर है विकेट यानी शरीर बेरहम। 7 क्वेश्चन है, राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग नाउन्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी में जो नाम है नेस्ट, क्रो, ब्रेसलेट और कोबरा, इसके डिस्क्राइबिंग वर्ड पहचानना है कि इन नामों के बारे में कि ये चीज़ कैसी थी। जैसे यहाँ नेस्ट है तो नेस्ट कैसा था, तो उसका है ब्यूटीफुल, घोंसला जो है खूबसूरत था। फिर उसके बाद है क्रो यानी कौवा, कौवा कैसा था, तो वो क्लेवर था यानी होशियार था। इसी तरह ब्रेसलेट यानी कंगन, तो कंगन कैसा था, तो उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड है प्रेशियस यानी वो बहुत कीमती था। इसी तरह कोबरा यानी वो कोबरा कैसा था, तो उसका आंसर है विकेट यानी वो बहुत शरीर था। इस तरह ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है जो किसी चीज़ के बारे में मालूमात देते हैं कि वो चीज़ कैसी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रिपेयर अ चार्ट एज फॉलोइंग एंड डिस्प्ले इन द क्लासरूम। इस तरह के चार्ट बनाकर आप अपनी क्लासरूम में भी लगा सकते हैं। यहाँ जानवर और परिंदों के नाम हैं और देयर होम्स यानी उनके घरों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है और उनके बच्चों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो इन जानवरों के घरों को और उनके बच्चों को इंग्लिश में खास नाम से पुकारा जाता है। पहला है हैन, हैन यानी मुर्गी, उसके घर को यानी डरबे को कहते हैं कूप, क्या कहते हैं कूप, और उसके बच्चे को कहते हैं चिक, चिक यानी चूजा। सेकेंड है डॉग, उसके घर को कहते हैं केनल और उसके बच्चों को कहते हैं पपी। थर्ड है काओ, काओ के घर को कहते हैं शेड और उसके बच्चे को कहते हैं काफ। फिश, फिश जो है वाटर में रहती है तो हम यहाँ लिखेंगे वाटर और उसके बच्चे को कहते हैं फ्राई। फिर नेक्स्ट है बर्ड, बर्ड जो है उसके घर को नेस्ट कहते हैं यानी घोंसला और उसके बच्चे को भी चिक कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग द वर्ड्स इन द ब्रैकेट, गिवन अ सुटेबल टाइटल एंड राइट इट्स मॉरल। ये स्टोरी जो है ऊपर दिए हुए वर्ड्स जो हैं ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी मदद से ये स्टोरी मुकम्मल करना है और उसे एक उन्वान भी देना है और उसका मॉरल भी लिखना है। तो यहाँ पर हम इसका उन्वान देते हैं द ब्रेव एलिफेंट, और यहाँ खानापुरी में इतनी जगह नहीं है कि हम ये वर्ड लिख सकें, इसलिए ये स्टोरी हम आपके लिए पूरा कंप्लीट रिटन फॉर्म में इस तरह दे रहे हैं। इसका उन्वान है, टाइटल है द ब्रेव एलिफेंट। इस तरह ये इसकी पूरी 9 खानापुरी है जो आपकी किताब में दी हुई है। इस स्टोरी का मॉरल है बी ब्रेव एंड नेवर लूज करेज, यानी बहादुर बनो और हिम्मत मत हारो, हिम्मत कभी ना हारो। ये स्टोरी आप अपनी नोटबुक में न्यू पेज पे यानी नए सफ़े पर लिखें, क्योंकि ये आपकी टेक्स्ट बुक की ही स्टोरी है, इसलिए एग्ज़ाम के लिए भी ये स्टोरी इम्पोर्टेंट है। जिन बच्चों की नोटबुक कंप्लीट नहीं है और आपके मोबाइल में भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लें। बड़ी ही मेहनत से इस तरह वीडियो बनाते हैं, इसलिए आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें